उत्तराखंड जनपद देहरादून के विकासनगर तहसील अंतर्गत हथियाड़ी डैम का कार्य चल रहा है, जिसमें एआईपी कंपनी के द्वारा पेटी ठेकेदारों को कार्य करवाया जा रहा है। वहीं पेटी ठेकेदारों ने लेबर से काम करा रहे हैं, जिसमें कि आज एक मिस्त्री 3 मंजिल पर काम कर रहा था। एक दर्दनाक घटना घटी और वहीं कंपनी की लापरवाही के चलते यह घटना घटी, जिससे कि मिस्त्री 3 मंजिल से सीधे नीचे आ गिरा। वहीं उसके गिरते ही पीठ में नीचे पड़े सरिये धंस गए। वहीं कंपनी की लापरवाही के चलते वहां पर काम करने वाले मिस्त्रियों की सेफ्टी के कोई भी इंतजाम नहीं है, जिससे कि इतना बड़ा हादसा हो गया। जब यह घटना घटी तो वहां पर काम करने वाले मजदूरों ने उस मिस्त्री जनक सिंह निवासी कटा पत्थर को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उस व्यक्ति ने वहीं पर दम तोड़ दिया। बताते चलें कि इस घटना के बाद कटा पत्थर के ग्रामीणों और कंपनी में कार्य करने वाले मजदूरों में भारी रोष देखा गया। वहीं जहां पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, जो कल ये जनक सिंह जी की मृत्यु हुई है हथियाड़ी पावर हाउस में, तो आप उस समय मौके पे थे ना काम करने में? मैं मौके पे नहीं था सर। पहले 15 मिनट पहले उनके पास था, उसके बाद नीचे वाले फ्लोर पे उतरा मैं। अच्छा, तो उसके बाद मैं वहाँ पर काम करा। तो जैसे ही आवाज़ सुनी, एक बंदा उसके साथ था कि मिस्त्री गिर गया। हाँ, हम लोग भाग के गए, नीचे वाले फ्लोर पे वो पड़ा हुआ था। ठीक। वहाँ से उसको हमने उठा के लाया और उठा के लाने के बाद हमने गाड़ी में रेफर करा। अच्छा, कितने मंजिल ऊपर से गिरा था ये? ये 2 मंजिल से गिरा। मतलब 3 मंजिल से गिरा है? 3 मंजिल मान के चलो। हाँ, तीसरे मंजिल पे आके रुका है ये। अच्छा, जो हॉल थे जिसके माध्यम से नीचे को गिरा, ये बंद थे ना उस समय या खुले थे? हाँ सर, 3 थे उसके ऊपर। अच्छा, नहीं, टीन तो एक के ऊपर थी, टीन वो टूट के अलग पड़ी हुई है, बाकी सारे हॉल उनके खुले थे। वो तो हॉल खुले सर। रात तक कोई जाली वगैरह उस पर नहीं लगी थी ना? रात को तो नहीं थी सर। ठीक। उसके बाद लगाएंगे तो ठीक, ठीक है। सोमपाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कटा पत्थर। अच्छा, कल जो ये जनक सिंह जी की हथियारी में मृत्यु हुई है, इसमें गिरे हैं उसमें हॉल में, कैसे गिरे? आपको संज्ञान में क्या क्या है? मैं तो ऊपर कर रहा था काम ना, वेल्डरों का। अच्छा, तो जब ये पता लगा कि मिस्त्री गिर गया तो मैं भागता हुआ आया। इसको पकड़ के ला रहे थे 6-7 आदमी ऊपर, उसके बाद गाड़ी में गए। अच्छा, इन लोगों को, आप लोगों को वहाँ क्या हेलमेट वगैरह ये सब दे रखे? कुछ नहीं दिया है ना कंपनी की तरफ से? कुछ नहीं। अच्छा, ठेकेदार कौन है उनके जो उसको देख रहा था, जिसके अंडर में वो काम कर रहे थे? काम तो एपीएस वालों का ही है। अच्छा, एपीएस वालों का है। वैसे कॉन्ट्रैक्टर फिर वो है, क्या उसका नाम, मंजीत और गोपाल। गोपाल और बस औरों का तो मुझे पता नहीं। अच्छा, जो सुभाष सोमपाल वगैरह ये? इनका मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब कोई भी उपकरण वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी थी इन लोगों ने? सेफ्टी में है तो कुछ नहीं, हेलमेट वगैरह है नहीं, कुछ जूते भी नहीं है। हाँ, बस ऐसे चल रहा। ओपनिंग हमेशा खुली रहती है। ओपनिंग खुली रहती खुली है, रहती है। बिल्कुल। आज रात में उन लोगों ने जाले लगा दिए हैं वहाँ ये तो पर। तब लगाए होंगे ना सर, जब हादसा हो गया। बिल्कुल। इससे अच्छा, इससे पहले भी एक लड़का गिरा जैसा लांगा। हमारे संज्ञान में आया है कि ये 5वीं या 6ठी मृत्यु है, पहले भी इस तरह की? मृत्यु का तो मुझे पता नहीं है, पर ये तो पता है कि लांगा हादसा सुना तो हुआ है। लड़का एक लांगा ये गिरा, जिसके उसके भी कुल्ले में चोट लगी हुई, वो अभी भी घर बैठा हुआ शायद। हाँ, नहीं, लॉकडाउन के समय पे भी 2 लोग मरे हैं वहाँ पर। उस समय में था नहीं, हमें तो 1-2 महीने हुए। 2 महीने हुए? जी। ठीक है। गिरने से मृत्यु हुई है, और जैसा कि हम लोग आज जीरो ग्राउंड पे गए हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही पाई गई। एक तो कंपनी की ओर से, ठेकेदार की ओर से इनको कोई सेफ्टी उपकरण नहीं दिए गए हैं, और जो जहाँ से वो गिरा है वहाँ पर हॉल खुले हैं, और जब ये घटना घट गई उसके बाद रातों रात में वहाँ पर लोहे के सरिये बेल्ट करके जाल बिछा दिए गए हैं। सर, क्या कहना है इस? नहीं, देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई, और जिस श्रमिक का जान गई है, बहुत ज़्यादा दुखद पक्ष ये है कि उसका परिवार बड़ा कच्चा परिवार है। एक छोटा बेटा है नाबालिग, और 4 उसकी विवाह योग्य बालिकाएं हैं। परिवार के सामने गंभीर संकट है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है कि उस परिवार को अधिक से अधिक सहायता जिन जिन स्रोतों से संभव हो सकती है, वो सहायता उनको मिले। वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, यूजेबीएनएल हैं, या कॉन्ट्रैक्टर है, या सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर लॉज के जो प्रोटेक्शन हैं, उन तमाम सारी चीज़ों का यहाँ का निर्वाचित सेवक विधायक होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है। कहीं पर भी कोई घटना होती है, मेरी पहली जिम्मेदारी है। रहा परियोजना क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा का विषय, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि इसमें बाकायदा
एक केस भी रजिस्टर्ड होता है सो मोटो तरीके से। FIR होने का मतलब है एक केस रजिस्टर्ड होगा दुर्घटना का ये हुआ है, और ये जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसको बाकायदा पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि दुर्घटना के कारण वगैरह वगैरह क्या थे। यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस, मैं बड़ा शब्दों का कानूनी तरीके से प्रयोग कर रहा हूँ, यदि कहीं पर भी विभाग ठेकेदार कहीं से भी कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस सामने आता है तो जाहिर तौर से कानून के तहत उसमें भी कार्रवाई होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारी सबकी सबसे पहले जिम्मेदारी यह है कि हम उस परिवार को जितना भी संभव हो सके वो अधिक से अधिक मदद उस परिवार को मिल सके। अभी प्राथमिकता वो है, और बाकी दूसरे पहलुओं पर निश्चित रूप से पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आएगी उस पर फिर तभी कुछ भविष्य में कुछ कह पाना संभव होगा। सर, पूर्व में भी वहाँ पर कुछ घटनाएं घट चुकी हैं, जैसा कि हमें आज संज्ञान मिला है। देखिए, ऐसा होता है कि ये बड़ा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें बोलना एक मानवीय पक्ष है, बहुत जोर पड़ता है मन में इस बात को कहने को। लेकिन हम सभी देख चुके हैं कि परियोजना क्षेत्रों में चूंकि बहुत मेजर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलती है, निर्माण कार्यों की, भारी मशीनरी इक्विपमेंट्स, भारी मटेरियल का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़, लाख कोशिश के बावजूद भी परियोजना क्षेत्रों में दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि होनी चाहिए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तमाम सारे एहतियातों के बावजूद भी परियोजना क्षेत्रों में दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। फिर उसमें इसीलिए ही जो श्रम कानून है, जो लेबर लॉज है, उसमें वो तमाम सारे प्राविधान किए गए हैं जिससे कम से कम जो पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक सहायताएं उसमें मिल सकें, अधिक से अधिक इमदाद मदद उसके परिवार को, क्योंकि ये तो बेचारा अपने परिवार की रोजी रोटी कमाने वाला एकमात्र सदस्य था। कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके पास गंभीर संकट है, तो निश्चित रूप से उसको, और बाकी हम सब लोगों ने देखा है अभी चमोली ज़िले में भी वो आपदा किस्म का था, लेकिन वहाँ भी परियोजना में काम करने वाले प्रभावित तो श्रमिकों के परिवार ही हुए, और 150 के करीब लोगों की जानें उसमें गई है। सैकड़ों लोगों के अभी तक भी मृत शरीर नहीं मिल पाए हैं। तो ये परियोजना क्षेत्रों की कुछ दुखद एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल आप लोगों ने कहा, कानून पुलिस अपनी जगह जो करेगी सो करेगी। मैं निजी तौर पर भी निश्चित रूप से आप लोगों ने ये कहा है, तो मैं जल विद्युत निगम, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो है, परियोजना उनकी है, मैं निश्चित रूप से उनकी भी बैठक आहूत करके, और यदि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में कहीं कोई चूक है तो उसके बारे में निश्चित रूप से कदम उठाए जाएंगे। धन्यवाद। और इसमें कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हटियारी में APS कंपनी का जो कार्य चल रहा है, उसमें एक मजदूर कार्य करते थे जिनका नाम जनक सिंह है। उनकी तीसरी मंजिल में जब वो काम कर रहे थे तो वहाँ पे काम करते वो नीचे गिर गए थे, जिनको उपचार के लिए यहाँ पे क्लास में बुलाया गया था, जहाँ से डॉक्टर द्वारा इनको रेफ़र कर दिया गया था। और रेफ़र करने के बाद उसके उपचार के लिए जब वो देहरादून ले जा रहे थे तो इस बीच उनकी डेथ हो गई थी। सूचना के पश्चात हमारे द्वारा सबको जो है उसको पंचायतनामा की कार्रवाई करा दी गई है, और सबको पोस्टमार्टम करने के पश्चात उसके परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है। परिजनों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उस प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि इसमें हमारी अभी कंपनी से वार्ता चल रही है कि जो भी उसके मृतक के जो बच्चे हैं उनके कंपनसेशन के लिए कंपनी को देना चाहिए। इसके पश्चात आज उनके परिजनों द्वारा फिर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि हमारा इनके साथ कंपनी के साथ बातचीत हो चुकी है, और कंपनसेशन की बात उनकी कंपनी से हो गई है, और उस संबंध में अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। सर, वहाँ पर जो देखा गया, हम लोग ऑन स्पॉट 0 पॉइंट पे गए थे, इसमें कंपनी की बड़ी लापरवाही। एक तो कंपनी ने उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए थे। आज भी कुछ जो मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पर, वो भी बिना सुरक्षा उपकरणों के थे, और प्लस कंपनी के द्वारा रात में जो साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उनके द्वारा जो हॉल्स थे जिसके अंदर से वो व्यक्ति गिरा है, वो रातों रात में जाल, लोहे के सरियों के जाल बना के
उसको छिपा दिया गया है। तो इस संबंध में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी सर उनके विरुद्ध? इस पर हमें जैसा अपने संज्ञान में हमारे लाया गया है, इस संबंध में हमें ज़रा इसमें जांच की जाएगी और मौके में जाकर देखा जाएगा कि जो यदि कंपनी द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही की जा रही है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।